अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद इमरान और आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.4 का इंट्रोडक्शन है कुछ, तो वो हम शुरू करते हैं। 1.4 जो स्टूडेंट एक्सरसाइज है हमारे पास 9th क्लास की, उसमें हमने करना क्या है कि जो मैट्रिक्स होंगे उनको आपस में करना है मल्टीप्लाई। तो जो मैट्रिक्स है इनको हम आम सिंपल जैसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं उस तरह नहीं किया जाता, बल्कि इनके लिए एक खास तरीकाकार है। वो खास तरीका क्या क्या है, चलिए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आपने क्या देखना होता है कि इफ नंबर of column of first matrix is equal to numbers of rows of second matrix। अगर हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स और एक दूसरा हमारे पास क्या है सेकंड मैट्रिक्स, तो इनको हमने करवाना है मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, अगर हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की रोज आपस में क्या हो, इक्वल हो, तो हम कहते हैं ये जो मैट्रिक्स है दोनों ही आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक मैट्रिक्स ये मेरे पास ए है जिसमें लिखा हुआ है 1 2 3 और ये 4, और दूसरा मैट्रिक्स बी है और ये मेरे पास लिखा हुआ है 5 और ये 6। तो ये जो बी है स्टूडेंट ये मेरे पास सेकंड मैट्रिक्स है और ये जो ए है ये मेरे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है। तो अब आपसे कहा जाता है कि जनाब इसकी ए बी चेक करें, अगर पॉसिबल है तो इनकी मल्टीप्लिकेशन देखें अगर पॉसिबल है तो मल्टीप्लिकेशन कैसे देखी जाती है कि जो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके हम क्या काउंट करते हैं कॉलम, तो इसके कॉलम काउंट करें, ये पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम, तो इसके कॉलम कितने बन गए स्टूडेंट्स 2। और जो दूसरा मैट्रिक्स होता है स्टूडेंट उसकी क्या काउंट करते हैं हम रोज, पहले के कॉलम्स और दूसरे के रोज। तो इसके रोज चेक करें, फर्स्ट रो और ये सेकंड रो, तो इसकी रो भी कितनी बन गई 2। तो इसके कॉलम और इसकी रोज आपस में क्या आ गई इक्वल आ गई। तो इसका मतलब ये है कि ये ए बी जो है ये जो इनका प्रोडक्ट है ये कंफर्म है, ये हो सकता है और इसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं क्या अपनी नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज हैं मल्टीप्लिकेशन के हवाले से, तो वो हम शुरू करते हैं। तो ये मैं रेज कर देता हूं। तो जो हमारे पास स्टूडेंट पहली प्रॉपर्टी है वो पहली प्रॉपर्टी कौन सी है, एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। कि आपने एसोसिएटिव लॉ देखना है किन के लिए, मैट्रिक्स के लिए। तो स्टूडेंट ये बात याद रखें, वर्ड एसोसिएटिव इसका मतलब आप मैट्रिक्स यूज करेंगे 3, तो मैं 3 मैट्रिक्स यहां पे लिख सकता हूं, ए बी और ये सी। ये तीनों मैट्रिक्स कौन से, ये तीनों के तीनों वो मैट्रिक्स हैं जो तीनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इक्वल टू मैं सिर्फ भी लिख दूंगा ए बी और ये सी। तो स्टूडेंट एसोसिएटिव लॉ में लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आता है। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि यहां पर ब्रैकेट लगी होती है और इधर भी ब्रैकेट लगी होती है, लेफ्ट हैंड साइड में पहले दोनों मैट्रिक्स के साथ और राइट हैंड साइड में आखिरी दोनों मैट्रिक्स के साथ क्या होती है, ब्रैकेट लगी होती है। इस चीज को हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ। तो फिर से मैं बता दूं, एसोसिएटिव का मतलब कि आपने जो मैट्रिक्स यूज करने हैं वो कितने यूज करने हैं स्टूडेंट्स, 3 यूज करने हैं, 2 नहीं यूज करने, 4 नहीं यूज करने, 1 नहीं यूज करना, बल्कि 3 यूज करने। क्योंकि जब भी जहां पर भी वर्ड एसोसिएटिव आएगा तो इसका मतलब वहां पे आप कुछ भी लिख रहे हैं तो कितना लिखोगे, 3 लिखोगे। तो अब मैं नेक्स्ट चलता हूं, अपना सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या है जी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एडिशन के लिए भी होती है और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ सब्ट्रैक्शन के लिए भी होती है। एक होती है हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन और एक होती है हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए हम पहले लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। हमारे पास ये मैंने एक मैट्रिक्स लिया A और इसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा B प्लस C के साथ।
तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या आएगा, a मल्टीप्लाई b स्टूडेंट्स क्या आ गया, ab प्लस 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 a मल्टीप्लाई c क्या आ गया हमारे पास, ac। स्टूडेंट ये कौन सी है, ये ओवर एडिशन है, ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ये कौन सा है, ओवर एडिशन है। कैसे, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है। और दूसरा ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ये कौन सा हुआ है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन हमें कैसे पता चला, यहां पे देखिए स्टूडेंट, जो मल्टीप्लाई होने वाला मैट्रिक्स है वो लेफ्ट तरफ लिखा हुआ है। अगर तो ये मल्टीप्लाई होने वाला मैट्रिक्स लेफ्ट तरफ लिखा हो तो इसको हम कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन अंडर एडिशन। अगर तो ये यहां पे लिखा हो क्या, राइट तरफ, तो फिर हम कहेंगे क्या, राइट डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब मैं राइट तरफ इसको लिख के बता देता हूं आपको। यहां पे लिखिए b प्लस सी और राइट तरफ अब आप लिख लें a। तो अब आप इनको मल्टीप्लाई करें, a b से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर क्या आ गया, ba प्लस ये क्या आ गया, ca। यहां पे देखें इधर भी a b के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था और c के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था। यहां पर भी देखें तो a b के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है और a c के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। ऊपर लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी, नीचे राइट डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो a है हमारे पास वो राइट तरफ है। तो यहाँ पे फिर मैं लिख दूंगा राइट डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो थी स्टूडेंट ओवर एडिशन। अब मैं क्या करता हूं, ओवर सब्ट्रैक्शन भी लिख लेता हूं। तो उसके लिए फिर मैं क्या करूंगा, a लिखूंगा, फिर यहाँ पे प्लस लिखा है तो अब आप सब्ट्रैक्शन के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पे माइनस लिखते हैं। अब फिर क्या करोगे, a इसको भी और इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, मतलब कि आप a इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाओगे और आप a इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाओगे। तो जब a इससे मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर आ गया ab प्लस माइनस ac। स्टूडेंट इस चीज को, ये जो आप a अंदर मल्टीप्लाई करवा ले, इस चीज को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये कौन सा है वाला, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यहाँ पे आपने लिख दिया फिर लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर सब्ट्रैक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन माइनस का है। अब हम राइट डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। तो ये क्या होगा, b माइनस सी और अब राइट तरफ लिख दिया जाएगा a। तो ये क्या बनेगा फिर ba प्लस माइनस ca। तो इसको आप क्या कहोगे, राइट डिस्ट्रीब्यूशन। ओवर सब्ट्रैक्शन। तो स्टूडेंट चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी की तरफ। तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ। तो मैं कम्यूटेटिव लॉ के लिए इसको क्या करता हूं, मैं रेस कर देता हूं। जी, यहां पे लिखे आप कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन के हवाले से ये स्टडी कर रहे हैं। तो यहां पे देखिए स्टूडेंट, वर्ड क्या आया है, कम्यूटेटिव। क्या वर्ड आया है, कम्यूटेटिव। अगर वर्ड आ जाए एसोसिएटिव तो इसका मतलब आप मैट्रिक्स यूज कितने करोगे, 3। अगर वर्ड आ जाए कौन जी, कम्यूटेटिव, तो इसका मतलब क्या है कि आप मैट्रिक्स यूज करेंगे 2। कौन कौन से, एक मैट्रिक्स A और दूसरा मैट्रिक्स B। अब इस तरफ इसको कैसे लिखना है, BA। जो लेफ्ट तरफ पहले लिखा हुआ है उसको आपने राइट तरफ बाद में लिखना है, और जो लेफ्ट तरफ बाद में लिखा हुआ है उसे आपने राइट तरफ पहले लिख देना है। ये हमारे पास क्या कहलाता है, कम्यूटेटिव लॉ। और मैट्रिक्स के अंदर जो कम्यूटेटिव लॉ है वो होल्ड नहीं करता। जनरली ये मोस्टली एमसीक्यूज आ जाता होता है कि AB नॉट इक्वल टू BA। आपसे पूछा जाता है ना कि दो मैट्रिक्स है हमारे पास AB, क्या वो BA के इक्वल है या नहीं, तो आप कहते हैं नहीं। जनरली आम तौर पर AB BA के इक्वल नहीं आता। ये कोई आम मल्टीप्लिकेशन नहीं है स्टूडेंट्स, जो 2 मल्टीप्लाई 1 और 1 मल्टीप्लाई 2 करके आप इक्वल कर देते हैं, बल्कि ये हमारे पास मैट्रिक्स है। और मैट्रिक्स में जब आप A और B को मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर कुछ और आता है, और B और A को जब आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर कुछ और आता है। इस वजह से हम कहते हैं कि AB नॉट इक्वल टू BA, कि मैट्रिक्स के अंदर अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। तो चलिए अब हम जो है अपनी लास्ट प्रॉपर्टी करते हैं, वो कौन सी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। तो यहां पे लिखे मल्टीप्लिकेटिव
identity of a matrix. पहले तो स्टूडेंट्स आपको आइडेंटिटी का पता होना चाहिए. ऐसा नंबर, कौन सी आइडेंटिटी जी? मल्टीप्लिकेटिव, मतलब कि ज़रब के लिहाज से कोई आइडेंटिटी. ऐसा नंबर जिसको आप किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करो, ज़रब करो, तो वो जो दूसरा नंबर है उसको कोई फर्क ना पड़े. तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने ये 3 लिख दिया. अब इस 3 को मैं किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा कि इसको कोई फर्क ना पड़े, तो वो कौन है जी? 1 है. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 है ये क्या है? आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव. इसी तरह मैं एक और एग्जांपल लिखता हूं. मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ. अब मैं 2 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं जिसकी वजह से इस 2 का कोई फर्क ना पड़े बल्कि 2 ही रहे, तो फिर मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई 1 लिख दूंगा. तो 2 1 are 2. अभी भी देखिए यहाँ पे हमने 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 को कोई फर्क नहीं पड़ा. 3 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 को कोई फर्क नहीं पड़ा. इसका मतलब ये जो 1 है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है. सेम टू सेम इसी तरह यहाँ पर भी हम क्या पढ़ रहे हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसकी भला? ऑफ अ मैट्रिक्स. यहाँ पे ये जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है किनकी है? नंबर्स की. लेकिन यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कोई ना कोई एक ऐसा मैट्रिक्स जरूर होगा जिसको हम किसी दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो वो मैं आपको बता देता हूँ. हमारे पास मैट्रिक्स है आई, मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1. इसको आप किसी भी मैट्रिक्स ए से 1 2 3 4 या मैट्रिक्स आप बी से 4 5 6 और ये 7, इस मैट्रिक्स को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ए आ जाएगा. इसी मैट्रिक्स आइडेंटिटी को आप बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बी आ जाएगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो मैट्रिक्स है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है. किसकी जी? मैट्रिक्स की. कि इस मैट्रिक्स को आप जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करवा लें, आंसर क्या आएगा? वही आएगा जिससे ये मल्टीप्लाई हो रहा है. मतलब यहां पे अगर जैसे कि बुक वाले लिखा है ए बी को मैं क्या करूं? किसी भी चीज, बी क्या है हमारे पास? आइडेंटिटी. अगर मैट्रिक्स है, बी क्या है? यहां पे मैं लिखता हूं बी वो इक्वल है कौन जी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के. और देन मैं ए बी को क्या कर रहा हूं? मल्टीप्लाई. तो यहां पे मैं बी की जगह पे आई लिख सकता हूं स्टूडेंट्स. जब आप ए और आई को मल्टीप्लाई करवाओगे तो आंसर क्या आएगा? ए ही आएगा. क्यों? क्योंकि जो आई है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है. तो ये थी आज की हमारे पास स्टूडेंट कुछ प्रॉपर्टीज. उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ आ गई होगी. स्टूडेंट ये आपका जो है हवाले से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके हवाले से, क्योंकि आप अभी लो क्लास में हैं. ये हर क्लास के लिए होती हैं. तो अभी से आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दिया है. आपने इनको स्टूडेंट याद नहीं रखना, सिंपल अपने जहन में रखना, याद करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि ये हमारे पास जस्ट प्रॉपर्टीज हैं और ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है. बुक के हवाले से ये था कि आपने जब नेक्स्ट हायर क्लासेस में जाना है तो देन आपको ये चीज़ अच्छे से पढ़ाई जाएगी. तो इसलिए आपको यहाँ पे मैंने पॉसिबल यही समझा है कि आपको ये थोड़ी थोड़ी बता दी जाए ताकि आपके जहन में पहले से मौजूद हों, और जैसे ही वो नेक्स्ट हायर क्लास में आपको बताई जाए तो आप फौरन पिक कर लें कि जी बिल्कुल ऐसे था. तो इसलिए अपनी दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह निगहबान.